हेलो, दिस इज डॉक्टर रुपिंदर कौर। वेलकम टू फिजियो लेक्चर्स। अभी लास्ट लेक्चर में हमने एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेल्विक टेल के बारे में पढ़ा था, जिसमें एंटीरियर पेल्विक टेल जो था उसमें देखा था कि हमारे कोर के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं और जो एक्सटेंसर्स होते हैं, हिप एक्सटेंसर, वो वीक हो जाते हैं, जबकि हमारे जो हिप फ्लेक्सर्स हैं और बैक के जो मसल्स हैं, बैक एक्सटेंसर्स जो हैं, वो टाइट हो जाते हैं। तो अगर एंटीरियर पेल्विक टिल्ट को फिक्स करना है, ठीक करना है, तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आज बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस तरह से लेट जाना है। अब एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होगा तो यहाँ पे जो है आर्च बनेगी पूरी, इसलिए पूरा हाथ अंदर जा रहा है, मतलब एक आर्च बन रही है। तो सबसे पहले क्या करना है, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट को रिमूव करने के लिए ये पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट करना है, मतलब यहाँ से फ्लैटन हो जाएगा। फिर इसी तरह से पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट रहने देना है और यहाँ से जो है एब्डोमिनल्स जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, ग्लूटियाई कॉन्ट्रैक्ट होंगे और फिर पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट मार्च करनी है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये थी पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट मार्च। इसके बाद जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज सेम है, उसमें मार्च नहीं करनी है, सिर्फ पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट करना है और होल्ड रखना है। जैसे कि ये आर्च बन रही है तो सबसे पहले पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट किया, फिर एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्ट हुए, कॉन्ट्रैक्ट करके रखने हैं 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिलीज। फिर से इसी तरह करना है पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट और 10 सेकंड का होल्ड। तो ये एक्सरसाइज जो है 10 टाइम्स करनी है। अब ये जो थी दो पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट की स्टार्टिंग की एक्सरसाइजेस थी। अब उसके बाद करनी है ब्रीजिंग। अब ब्रीजिंग में जो है स्टेजेस आएंगे प्रोग्रेशन के साथ कि किस तरह से करना है। तो सबसे पहले जो है ब्रीजिंग में इस तरह से लेट जाना है, दोनों हाथ जो है साइड पे रखने हैं और अप करके रखना है। उस टाइम पे यहाँ से ग्लूटियाई कॉन्ट्रैक्ट होंगे और 10 सेकेंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब प्रोग्रेशन में क्या करना है, हाथ इस तरह से ऊपर कर लेने हैं और फिर ब्रीजिंग करनी है। फिर 10 सेकेंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर पर्सन ये भी कर पा रहा है, फिर क्या करना है, ये जो हील है, हील पे ब्रीजिंग करनी है। ये प्रोग्रेशन होगा। इसमें भी ग्लूटियाई मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर पर्सन ये भी कर पा रहा है तो आगे प्रोग्रेशन में वॉल ब्रिज होगा। अब वॉल ब्रिज में इस तरह से वॉल पे रखने दोनों पैर और फिर ब्रिजिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है प्लैंक। अब जो है प्लैंक जो है, जिसको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है, उसको थोड़ा मॉडिफाइड वे में करना है। जैसे कि नॉर्मली प्लैंक ऐसे सीधा होता है पूरा, लेकिन जिसको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है उसको इस तरह से रखना है और 20 सेकेंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
अब प्लैंक के बाद जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज है बर्ड एंड डॉग। उसमें सबसे पहले इस तरह से पोजीशन ले लेनी है, फिर एक हाथ ऊपर, अपोजिट साइड का पैर पीछे लेके जाना है, फिर उनको पास लाना है, जैसे 1 2 3 4 5। अब सेम अपोजिट साइड करना है, 1 2 3 4 5। अब ये जितनी भी एक्सरसाइज थी उसमें मोस्टली जो है एब्डोमिनल जो है उनकी स्ट्रेंथनिंग हो रही थी। अब हमने देखा कि उसके साथ साथ जो है जो हमारे बैक के जो एक्सटेंसर्स होते हैं और हिप के फ्लेक्सर्स होते हैं उनकी टाइटनेस हो जाती है। तो अब उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस है। तो सबसे पहले लंजेस में क्या करना है, ये पहले 90-90 पोजीशन पे ये होना चाहिए, यहाँ से एकदम स्ट्रेट। फिर स्टार्टिंग में इस तरह से पैर रखना है और फिर ऐसे आगे जाना है, बैक जो है वो स्ट्रेट इस तरह से, और 30 सेकंड का होल्ड या तो 20 सेकंड का होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर पर्सन को इसमें स्ट्रेच फील नहीं हो रहा है तो प्रोग्रेस करना है, इसी तरह से करना है, लेकिन जो पीछे का पैर है वो ऐसे सीधा कर देना है तो पूरा स्ट्रेच फील होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नेक्स्ट एक और स्ट्रेच है रेक्टस फीमोरिस स्ट्रेच। उसमें भी इसी तरह से करना है, इस तरह से 90-90 पोजीशन, और पहले ये जो पीछे का पैर है उसको इस तरह से स्ट्रेच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो रेक्टस फीमोरिस की स्ट्रेचिंग है वो खड़े होके भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस थी जो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट को फिक्स करने के लिए थी। अब इसमें में बेसिकली जो है दोनों आ जाती है, एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस और उसके अलावा हिप एक्सटेंसर्स की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज और साथ में स्ट्रेचिंग की भी। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कोई टॉपिक बताना हो तो वो भी बता सकते हैं। और एंटीरियर पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होता क्या है तो लास्ट वीडियो में वो दिया हुआ है। थैंक यू।